हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अपने चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एजम्पशन जैसे टॉपिक्स के ऊपर तो बात करता ही हूँ, साथ में इनके डीप प्रैक्टिकल नॉलेज और इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करता हूँ, ताकि आप इन्हें अप्लाई करके अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सको, अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। और आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको जाने बगैर तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर इसको जान लिया तो फिर समझो मैनिफेस्टेशन को भी जान लिया। और वो टॉपिक है डिल्यूजन। इल्यूजन नहीं, डिल्यूजन। और अगर कुछ बड़ा, वाकई में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है तो आपको डिल्यूजनल होना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि जो लोग एक्चुअल में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छी वेल्थ और हेल्थ और लाइफ में फुल अबेंडेंस और सिक्योरिटी मैनिफेस्ट करते हैं, उनका माइंडसेट और उनकी थॉट प्रोसेस नॉर्मल लोगों से कैसे डिफरेंट होती है, और बाय प्रैक्टिस और बाय द टाइम आप भी कैसे उस माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वॉच टिल द एंड। वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट में डिल्यूजन के बारे में समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन के केस में डिल्यूजन क्या होता है, एक इंसान का डिल्यूजनल होना क्या होता है, ये कितना ज़रूरी है, मतलब ऑल अबाउट डिल्यूजन। और सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि डिल्यूजनल बनते कैसे हैं, इसके पीछे की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए अब और देर ना करते हुए वीडियो का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर डिल्यूजन के बारे में, तो डिल्यूजन दो तरह का होता है। एक होता है साइकोसिस या क्लिनिकल डिल्यूजन, जब आप किसी ऐसी चीज़ पे बिल्कुल अंधा विश्वास करते हो जिसके खिलाफ एविडेंस और प्रूफ सब कुछ अवेलेबल होते हैं, तो ये क्लिनिकल डिल्यूजन होता है। ये एक मेंटल इलनेस है। यानी अगर कोई चीज़ गलत है और उसके खिलाफ सबूत भी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को टोटली इग्नोर करके कोई ये बोलने लग जाए कि नहीं ये चीज़ सही है, यही सही है, तो ये एक फॉल्स डिल्यूजन है। ये डिल्यूजन अनहेल्दी होता है क्योंकि ये रियलिटी को डिनाई करता है, फैक्ट्स को डिनाई करता है। इससे इंसान को ग्रोथ नहीं मिलती है, वो स्टक हो जाता है। ये आपको ट्रैप करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लो एक स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, तो उसके अंदर आग लगती है और वो बोलता है कि मैं जीनियस हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, यूनिवर्स उसे जीनियस बनने के रास्ते भी दिखाता है, ये भी ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट क्या कहता है, नहीं मैं ऐसे ही जीनियस हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसी रास्ते पे ठीक हूँ, एक दिन मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे ऐसे ही कॉल आएगा। तो ये गलत है, ये है फॉल्स डिल्यूजन। किसी इंसान के अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, लेकिन उसे बिजली का बिल चुकाना है, गाड़ी की किस्त देनी है, लेकिन वो पैसे के बारे में सोच रहा है कि पैसा बरस रहा है, अपनी अलमारी में पैसा भरा हुआ विजुलाइज कर रहा है, लेकिन कोई अलाइंड एक्शन नहीं है। किस्त और बिल सब कुछ इग्नोर करके बस पैसे के बारे में सोच रहा है, कोई प्लान नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो ये फॉल्स डिल्यूजन है। और सिंपल शब्दों में ऐसे समझो कि किसी इंसान के दोनों पैर नहीं और वो मैराथन में फर्स्ट प्राइज जीतने की बात करे, किसी इंसान के दोनों हाथ नहीं और वो बॉक्सिंग में प्राइम माइक टाइसन को हराने की बात करे। इनका मैनिफेस्टेशन से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। लेकिन आपसे कोई बात करे और ये कहे कि मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करता है, तो वो आपको चूना लगा रहा है और कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं पावरफुल डिल्यूजन के बारे में, डिल्यूजन की मैनिफेस्टेशन डेफिनेशन के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग डिल्यूजनल का मतलब होता है कि कॉन्शियसली, यानी जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ किसी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना, उस रियलिटी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले। ठीक है, इसमें हम रियलिटी और फैक्ट को नकारते नहीं हैं, बल्कि उसे रीशेप करते हैं, रिबिल्ड करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन डिल्यूजन का मतलब है कि इंटरनली, यानी अपने अंदर से ही किसी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसे कुछ इस कदर होल्ड करके रखना, तब तक होल्ड करके रखना कि आउटर वर्ल्ड यानी यूनिवर्स के पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे और वो आपकी इंटरनल रियलिटी को ही एक नई रियलिटी डिक्लेयर कर दे। समझ रहे हो? तो हमें मैनिफेस्टेशन के लिए इस हेल्दी डिल्यूजन की ज़रूरत होती है। क्लिनिकल डिल्यूजन को भूल जाइए। तो अगर एग्जांपल से समझें, मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसने स्कूल कॉलेज में एवरेज मार्क्स लाए हमेशा, वही 70-75%, और वो बनना चाहता है आईएएस ऑफिसर। अब वो क्या करे, खुद की आइडेंटिटी बना ले कि मैं आईएएस हूँ, मतलब अंदर ही अंदर खुद को आईएएस डिक्लेयर कर दे, मानने लग जाए कि वो आईएएस है। तो क्या ये डिल्यूजन है? बिल्कुल है। अच्छा है या बुरा बाद में, लेकिन ये एक डिल्यूजन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ये एक्सेप्ट कर ले कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर वो अंदर ही अंदर ये एक्सेप्ट कर ले कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो इस सिलेबस में लिखी हुई सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्या एक आईएएस ऑफिसर का एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं, एक आईएएस ऑफिसर को एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, एक यूट्यूबर की स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए या नहीं, एक ट्रेडर को
मार्केट डायनेमिक्स, रिसर्च स्किल्स, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए या नहीं? अच्छा लाइफ पार्टनर बनना है, लव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि नहीं? बाबू की फीलिंग्स पता होनी चाहिए कि नहीं? ब्लाइंड फेथ नहीं, डिल्यूजन विद अलाइंड एक्शन। बस इन चीज़ों को एज अ रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया, 3D कुछ भी दिखाए। अगर इन चीज़ों को रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लिया सबकॉन्शियस लेवल पे, तो फिर यूनिवर्स की भी कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आईएएस बनने से, एक बड़ा ट्रेडर बनने से, एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर बनने से। इसलिए टू सम एक्सटेंट, एट अ सर्टेन डिग्री, आपको डिल्यूजनल होना ही पड़ेगा टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। तो अब इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, डिल्यूजनल होना क्यों ज़रूरी है आखिरकार। तो डिल्यूजन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इस रियलिटी से दूसरी, या यूँ कहें कि एक नई रियलिटी, आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी तक पहुंचने में एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्योंकि आप ये तो जानते होंगे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो पास्ट में होने वाले इंसिडेंट से या आपके पुराने बिलीफ से ही तो डिराइव होके आई है। आपसे किसी ने बोल दिया कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो आज आपके लिए मुश्किल है। अमीर बनना सबके बस की बात नहीं, आईआईटी क्रैक करना, यूपीएससी क्लियर करना, ये सब बहुत ही मुश्किल काम है। और आपने क्या किया, कहीं ना कहीं इन सब बातों पे यकीन किया और आपकी करंट सिचुएशन वैसी ही है। आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया, बस मानते गए। तो बताओ, जब तक ऐसा माइंडसेट रहेगा क्या डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो पाएंगी? नहीं। इन ओल्ड बिलीव्स को ख़त्म किए बिना डिज़ायर्स कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो इन बिलीफ को रिप्लेस कैसे करोगे, किस बेसिस पे करोगे? डिल्यूजनल होके, मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो, मतलब आपके माइंड में ये फीड है कि मेरी सिचुएशन तो बद से बदतर है, इसको अच्छे अच्छे थॉट्स के साथ कैसे रिप्रोग्राम करोगे? डिल्यूजनल होके भाई। जब आप बोलोगे आई एम रिच, आई एम मेंटली टफ, मेंटली स्ट्रांग, मेरे पास बहुत कुछ है करने को, ये मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी तो है नहीं, वाई वुड आई एक्सेप्ट दिस, ये बोल के आप माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम कर रहे हो, एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर रहे हो डिल्यूजनल होकर। इसलिए डिल्यूजनल होना नेसेसरी हो जाता है मैनिफेस्टेशन जर्नी में। आप अपने एजम्पशंस पे कैसे बिलीव करोगे भाई? मैनिफेस्टेशन के लिए लॉ ऑफ एजम्पशन का सहारा लेना पड़ता है। तो आप अपने एजम्पशंस पे कैसे बिलीव करोगे? आपको जो विजुलाइज करने के लिए कहा जाएगा, जो आप विजुलाइज करने की कोशिश करोगे, आप उस पर ही कैसे यकीन करोगे? 3D को कैसे इग्नोर करोगे? 3D अगर कुछ भी गलत दिखाता है, आप उसको कैसे इग्नोर कर पाओगे? आप बताओ। अगर आप डिल्यूजनल नहीं होगे तो आपके एजम्पशंस जो होते हैं वो आपको झूठे लगेंगे। आप जो विजुलाइजेशन करोगे आपको उस पर भी विश्वास नहीं होगा। तब तो आप जो 3D को ही सच मान लोगे कि ये सारी चीज़ें सामने से दिख रही हैं, ठीक है, तो यही रियलिटी है, आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो बताओ, मैनिफेस्ट कर पाओगे क्या? ये मैं लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, इनका तो उसूल ही यही है कि 3D पे फोकस नहीं करना है, 3D को एनर्जी नहीं देनी है। बगैर डिल्यूजनल हुए क्या ऐसा कर पाओगे? इसलिए डिल्यूजनल होना ज़रूरी हो जाता है मैनिफेस्टेशन जर्नी में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो अब ये भी देख लिया जाए कि ये डिल्यूजन मैनिफेस्टेशन में वर्क कैसे करता है। भाई, पैसा आपके लिए किस तरह काम करे, ये जाने बगैर पैसा कमाने का कोई सेंस है क्या? वैसे ही आप जब तक ये नहीं जानोगे कि डिल्यूजनल होना काम कैसे करता है, तब तक डिल्यूजनल कैसे हो पाओगे? पहले पॉइंट पर आते हैं, समझो। हमारा कॉन्शियस माइंड एविडेंस और लॉजिक पे चलता है। ये आपके बैंक अकाउंट को देख के आपका करंट स्टेटस डिसाइड करेगा। पैसे होंगे तो आपसे ये कहेगा कि आप अबंडेंस में हो, नहीं होंगे तो आपको ये गरीब फील कराएगा। आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो ये आपको वही सोचने में मजबूर करेगा कि ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए सही नहीं है, आपका पार्टनर सही नहीं है, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था, कहीं मुझसे चीट तो नहीं कर रहा, किसी और से बात तो नहीं कर रहा, मुझे वैल्यू नहीं कर रहा। यही सोचते हो ना? ये आप कॉन्शियसली करते हो। बस यही है, कॉन्शियस माइंड जो देखेगा तुरंत उसी को रियलिटी मान लेगा। अच्छा बुरा डजेंट मैटर, बस प्रूफ पे चलेगा, भले ही वो जो प्रूफ है वो मोमेंट्री हो, थोड़ी देर के लिए हो, ठीक है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो क्रिएटर है हमारे एक्शंस का, हमारी करंट सिचुएशन का, हमारे बिलीव्स का, वो ऑपरेट होता है एजम्पशंस पे। आप इसको जो एजम्पशन दोगे वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा और एट द एंड रियलिटी में भी कन्वर्ट करेगा। तो जब आप डिल्यूजनल एक्ट करते हो तब आप अपने लॉजिकल माइंड को बाईपास करते हो एविडेंस से और करंट सिचुएशन से, यानी 3D से आपको फ़र्क नहीं पड़ता और आप
सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर पाते हो एविडेंस के बजाय एजम्पशन को सच मानने के लिए, तब डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट होती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि डिल्यूजन की हेल्प से आप अपने अंदर वो फीलिंग्स जनरेट कर पाते हो जो मैनिफेस्टेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। मैनिफेस्टेशन काम ही करता है वाइब्रेशन और फीलिंग्स पर, क्योंकि यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स पर ही तो रिस्पॉन्ड करता है। जब हम ऐसा फील करते हैं कि हमारी डिज़ायर्स पूरी हो गई हैं, तब यूनिवर्स हमारी डिज़ायर्स फुलफिल करता है। सो डिल्यूजन वो टूल है जो हमारे अंदर डिज़ायर फुलफिलमेंट वाली फीलिंग्स जनरेट करता है, क्योंकि जब हम डिल्यूजनल एक्ट कर पाते हैं तब हम डिफरेंट तरीके से डे ड्रीमिंग करके, विजुलाइज करके अपने नर्वस सिस्टम को ट्रिक कर पाते हैं, ताकि वो ऐसे एक्ट कर पाए जैसे डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत क्रूशियल है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। आई नो वीडियो लंबी हो रही है, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपको मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग तो कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट के अंदर कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि ये बताओ, क्या आप किसी ऐसी चीज़ पे यकीन कर सकते हो जो आपने ना देखी हो? शायद नहीं। तो ये जो डिल्यूजन है ना, आपके अंदर फेथ डेवलप करता है। फेथ यानी अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना। जैसे आपने कभी भगवान को नहीं देखा लेकिन फेथ है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फेथ है, यूनिवर्स की एनर्जी कभी देखी क्या, लेकिन फेथ है। तो डिल्यूजनल एक्ट करके ही, डिल्यूजनल होके ही आप इतना फेथ अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। ठीक है। सपोज़ किसी ने अपने अकाउंट में कभी 10,000 रुपये नहीं देखे, वो लाखों करोड़ों रुपए कैसे विजुलाइज करेगा, कैसे फील करेगा? आप सोचो। डिल्यूजनल एक्ट करके, डिल्यूजन प्रैक्टिस करके और डिल्यूजनल बन के। तो ये डिल्यूजन ही आप में ऐसा फेथ जनरेट करता है जो मैनिफेस्टेशन के लिए नेसेसरी है। ये फेथ कुछ ऐसा होता है जो एक फार्मर को होता है जब वो सीड डालता है अपने खेतों में। तो क्या वो डेली खोद खोद के चेक करता है क्या कि बीज अंकुरित हुए या नहीं? नहीं ना, नहीं चेक करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे फेथ है प्रोसेस के ऊपर, फेथ है अपनी मेहनत पे। ठीक है। तो ये जो डिल्यूजन है ना, वो कुछ ऐसा ही फेथ आप में डेवलप करता है, तब आपको 3D से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। समझ रहे हो? और ये कोर है मैनिफेस्टेशन का। जितना आपको 3D से कम फ़र्क पड़ेगा, जितना आप 3D को कम एनर्जी दोगे, आपके थॉट्स, आपकी डिज़ायर्स, ठीक है, आपकी थॉट्स, आपकी डिज़ायर्स के मैनिफेस्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप बस डिल्यूजनल होके ये अज्यूम करो कि आप स्टेट में हो जहाँ आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं। कब और कैसे, यूनिवर्स पे छोड़ दो, फेथ रखो, यूनिवर्स कुछ भी करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे करवा भी लेगा, बट आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी तक आपको पहुंचा के ही छोड़ेगा। एक टाइम रहा होगा जब हमारे और आप जैसे ही किसी ने एरोप्लेन बनाने की बात करी होगी। ये बात कितनी डिल्यूजन रही होगी लोगों के लिए उस समय। ठीक है, जिन्होंने सुना होगा उनके लिए भी, प्लस जिसके मन में ये आइडिया आया होगा उसके लिए भी। लेकिन आज प्लेन्स उड़ रही हैं। कितना डिल्यूजनल लगा होगा जब किसी ने कहा होगा कि मैं ऐसा डिवाइस बनाऊंगा कि आप घर बैठे, ठीक है, आप घर बैठे किसी से भी कॉल पे बात कर सकोगे। मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह आप भी जब बोलते होंगे मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँगा, सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीऊँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा, तो ये भी शायद बहुत लोगों को डिल्यूजनल लगता होगा। इसलिए डिल्यूजनल होना ज़रूरी है। ठीक है। ये था पार्ट 1, जिसमें हमने कम्प्लीटली समझने की कोशिश करी कि अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए डिल्यूजनल होना ज़रूरी है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि डिल्यूजनल बनते कैसे हैं, इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।